नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। तो जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की ट्रेन में कैंट वॉक वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही है, जिसके बाद से अब वो विवादों में आ गए हैं। हालांकि ये तस्वीरें सामने आने के बाद जब वो खबर मीडिया में चलने लगी और विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, तो गोपाल मंडल ने सफाई दी है। उनका कहना है कि उन्हें लूज मोशन था, इसलिए ऐसा हो गया। कहीं कि वो बोलते नजर आए कि सच बोलते हैं। ये पहली बार नहीं है जब गोपाल मंडल ने ऐसा बयान दिया हो। आपको बताते चलें कि इस साल मई में लॉकडाउन के समय भी गोपाल मंडल ने भागलपुर में बैरिगेटिंग हटाकर जबरन गाड़ी पास करा ली थी, जिसके बाद जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने उस समय ये बयान दिया था कि जिला प्रशासन को गिराने उठाने वाली बैरिगेटिंग लगानी चाहिए थी। हम जल्दी में थे, मुझे भूख भी लगी थी और बाथरूम भी जाना था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और वहीं जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की अर्धनग्न तस्वीरें वायरल होने के बाद अब नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। बता दें कि दरअसल शुक्रवार को इस मामले में जल संसाधन मंत्री संजय झा से जब सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि वो बात अपने विधायक गोपाल मंडल से जरूर करेंगे कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है। संजय झा ने कहा है कि हमारी पार्टी सभ्य आचरण के लिए जानी जाती है और मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इसमें सच्चाई क्या है और ये वही बता सकते हैं। संजय झा ने आगे बताया कि शायद ऐसा हो कि इस तरह करने से ज्यादा मीडिया अटेंशन मिल जाती होगी, लेकिन आचरण सही हो ये जरूरी होता है। तो वहीं इस पूरे मामले में अब आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी जमकर कटाक्ष किए और कहा कि जेडीयू के विधायक की जो करतूत सामने आई है, इससे पता चल रहा है कि किस तरह से सत्ता के नशे में चूर विधायक नग्न नाच कर रहे हैं। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में हजारों यात्री सफर करते हैं, महिलाएं भी होती हैं, और ऐसे में अब जेडीयू कब कार्रवाई करती है ये देखना होगा। इससे पहले भी इन्होंने कई कारनामे किए हैं, लेकिन पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। पार्टी की तो छवि खराब की ही और बिहार में भी बदनामी हुई। ऐसे में लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं और उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल भी किया है कि बताएं कार्रवाई कब तक की जा रही है, ये जनता जानना चाहती है। और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जल्द ही बिहार का रुख कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने ऐसे संकेत साफ जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में बिहार की धरती पर लालू जी कदम रख सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और वो जल्द ही बिहार वापस आ सकते हैं। तो वहीं उधर लालू के बिहार आने की खबर से चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। इसी के साथ साथ अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। जेडीयू सचिव डॉक्टर तारा श्वेता आर्य ने तो लालू प्रसाद यादव को स्वास्थ्य पर ध्यान देने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव कितनी भी राजनीतिक सक्रियता दिखाएं, उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। तारा श्वेता आर्य ने कहा है कि बिहार और केंद्र सरकार मिलकर मजबूती के साथ काम कर रही है। उधर जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने भी आरजेडी सुप्रीमो के आगमन को लेकर खुलकर हल्ला बोल किया है और कहा है कि उनके सुपुत्रों ने उनका काम बढ़ा दिया है, बेटों को समझाना है, महाभारत जो सड़क पर आ चुकी है उसे सल्टाना है, जगदा बाबू की तार तार हो चुकी इज्जत को अब वापस लाना है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के बेटे को देंगे या बेटी को देंगे, उत्तराधिकारी कौन होगा ये भी उन्हें देखना होगा। उन्होंने कहा कि लालू जी के लौटने की खबर से जनता सिहर जाती है कि लालू जी आ रहे हैं, कहीं वो जंगल राज तो वापस नहीं ले आएंगे। और राज्य सरकार ने गुरुवार को बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 और बिहार प्रशासनिक सेवा के 87 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सरकार की तरफ से सौंप दी गई है। आपको बता दें कि 108 अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें से 10 डीडीसी और 47 एसडीओ भी शामिल हैं। पदस्पर्धा के प्रतीक्षा में रह रहे आईएएस अधिकारी नवीन कुमार को अब पटना सदर और विक्रम विरकर को दानापुर का नया एसडीओ बनाया गया। साथ ही आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग में तबादलों की अधिसूचना जारी कर दी है। डीडीसी सह सीईओ जिला परिषद शिवहर विशाल राज को डीडीसी सह सीईओ जिला परिषद मधुबनी बनाया गया है। डीडीसी सह सीईओ जिला परिषद लखीसराय अनिल कुमार को अब डीडीसी सह सीईओ जिला परिषद पश्चिम चंपारण बनाया गया है।
एसडीओ मनिहारी आशुतोष द्विवेदी डीडीसी सह सीईओ जिला परिषद मुजफ्फरपुर होंगे और आरा सदर के एसडीओ वैभव श्रीवास्तव डीडीसी सह सीईओ जिला परिषद नालंदा बनाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, इसी क्रम में अब एसडीओ दानापुर विनोद दोहिन को डीडीसी सह सीईओ जिला परिषद शिव विहार की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के अगले ही दिन केंद्र सरकार ने 1112 करोड़ रुपए दे दिए हैं। इस राशि से पंचायत स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा। साथ ही ये जो राशि है वो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत टाइड स्कीम यानी निश्चित योजना के लिए दी गई है। इसी बीच वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही इसे खर्च किया जाएगा। साथ ही पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग पंचायती राज संस्थानों की ओर से विकास में किया जाएगा। टाइड स्कीम की हर घर नल का जल और छठ घाटों का निर्माण, कचरा प्रबंधन, पक्की नाली और गली का निर्माण में शामिल है। उन्होंने बड़ी रकम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के प्रति आभार प्रकट किया है। साथ ही केंद्र सरकार को गुरुवार को इस मद में कुल 13,020 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए गए। इस दौरान 23 राज्यों को दिया गया है ये राशि और उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार को अधिक धन दिया गया है। उत्तर प्रदेश को 2,162 करोड़ जबकि बिहार को 1,112 और झारखंड को 374 करोड़ रुपया दिया गया है। बिहार में आर्थिक अपराध शाखा ने गुरुवार को निलंबित किए गए डीएसपी तनवीर अहमद की कई संपत्तियों पर छापेमारी की है। अहमद को पटना जिले के पाली सब डिवीजन में तैनात किया गया है और आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने दावा किया है कि उसके रेत माफियाओं के साथ घनिष्ठ संबंध है। बताते चले कि आर्थिक अपराध शाखा के एक अधिकारी ने नाम न छुपाने की शर्त पर ये ताजा जानकारी दी है, जहां उन्होंने बताया कि बिहार में आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है और पटना और बेतिया में अहमद की कई संपत्तियों पर एक साथ छापेमारी भी की गई। आगे ये बताया गया है कि बेतिया में उनके घर से कुछ महत्वपूर्ण सबूत भी जब्त किए गए हैं। बालू की तस्करी में माफियाओं की मदद करने में कथित संलिप्तता सामने आने के बाद गृह विभाग ने जुलाई 2021 में तनवीर अहमद को डीएसपी पाली के पद से हटा दिया था और गृह विभाग ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया था। औरंगाबाद सदर की डीएसपी अनूप कुमार, आरा के डीएसपी पंकज रावत और रोहतास जिले के डेहरी के डीएसपी संजय कुमार को पटना मुख्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की यानी संजू जायसवाल की तबीयत खराब बनी हुई है। बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल को पटना के एम्स में हाल ही में एडमिट करवाया गया था, जहां वो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बीमारी की वजह से ग्रसित है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसकी जानकारी खुद ही फेसबुक पर लाइव आकर दी। उन्होंने कहा है कि ये एक रेयर किस्म की बीमारी है जिसमें आपका ही शरीर आपका दुश्मन हो जाता है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने अपनी बीमारी की जानकारी फेसबुक पर लाइव आकर दी। साथ ही उन्होंने बताया कि 25 अगस्त को ही वो कोलकाता में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन काम निपटाकर पटना आने के बाद उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें एम्स के डॉक्टरों से संपर्क किया गया। जांच करने वाले डॉक्टर्स ने बताया है कि वो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम नाम की बीमारी से ग्रसित है, जो कि एक रेयर किस्म की बीमारी है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि बीमारी को पकड़ना काफी मुश्किल होता है, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों की वजह से इस बीमारी का पता चल गया। और फेसबुक लाइव के दौरान संजय जायसवाल ने बताया है कि इस बीमारी के दौरान शरीर के चमड़े पर असर पड़ता है, आपका शरीर ही आपके खिलाफ काम करने लगता है और फिलहाल उनका इलाज जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथन सिंह द्वारा आरएसएस को तालिबानी बताए जाने पर उनका साथ दिया है। दरअसल गुरुवार को राजधानी पटना स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैथ में इक्वेशन है, राजनीति प्लस धर्म इक्वल टू तालिबान। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष
जगदानंद सिंह का समर्थन करते हुए आगे दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आरएसएस के लोग तालिबानियों से बात करते हैं और जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है उस स्टेट में तालिबानी हुकूमत चलती है, जहां नहीं चलती वहां संघीय हुकूमत चलती है। कहा गया है कि आजकल बिहार में कई यात्राएं निकाली जा रही हैं, फिलहाल सिर्फ सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों द्वारा ऐसा किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस भी बिहार में यात्रा निकालेगी और पार्टी नेता जनता के हित के बातों को लेकर जानकारी देने के लिए यात्रा निकाली जाए। आगे एक सवाल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा जा रहा है और इस पर उन्होंने यानी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार होते तो फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या होते। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां शाहपुर थाना क्षेत्र के बहोरनपुर ओपी अंतर्गत एक दामोदरपुर बाधर में स्थित भागड़ में डूबने से गुरुवार को एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना को लेकर लोगों के बीच काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। बाद में शव को बाहर निकाल लिया गया और घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अधेड़ दामोदरपुर गांव निवासी स्वर्गीय सभा कुम्हार का 45 साल का बेटा भोला पंडित बताया जा रहा है। घटना के संबंध में आगे जानकारी दी जा रही है कि गुरुवार की दोपहर को वो दामोदरपुर बाधर में भैंस चराने के लिए गया था। वहां भैंस चराने के दौरान शाम को वो अचानक भागड़ में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। इसके बाद ही वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने शव को भागड़ में देखा तो उसे परिजनों को सूचना दी गई। घटना के बाद मृतक घर पे हाहाकार मच गया और हादसे के बाद मृतक के परिवार के सभी सदस्यों का फिलहाल रो रो कर बुरा हाल है। और बिहार के नवादा जिले में प्रेम प्रसंग के चलते एक अनोखा मामला सामने आया है। इसके चलते अब 5 लड़कियों के एक झुंड ने एक लड़की की बीच बाजार पिटाई कर दी है। बता दें, बेरहमी से पिटाई गई मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि पीड़िता ने पिटाई करने वाली युवती की वो तस्वीरें ले ली थी जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, उसके भाई को भेज दी थी और फिर इसी बात पर, इसी हरकत से नाराज युवती ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फोटो भेजने वाली युवती की पिटाई कर दी। बाल पकड़कर सड़क पर युवती को घसीटा गया और फिर इस पूरे प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार घटना नवादा के नगर थाना क्षेत्र के नवीन नगर मोहल्ले की बताई जा रही है। इस पूरे मामले में पीड़ित ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि आवेदन में उसने ये भी बताया कि वो इंटर का नामांकन करवाकर लौट रही थी और इसी दौरान 5 लड़कियां अचानक से सामने आई और मिलकर उसके साथ मारपीट की गई और घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार के राधोपुर में गुरुवार की रात को उल्टी होने के बाद 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। ये घटना राधोपुर के जहली पट्टी वार्ड 8 का बताया जा रहा है, जहां पर शुक्रवार की सुबह मृतक के परिजनों के यहां पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। बता दें, हालांकि मौत के किन कारणों से हुई है इसका अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बता दें पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों बच्चे सुमन कुमार और कृष्ण कुमार की उम्र 12 और 7 साल बताई जा रही है।